अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम यानी 99 तक, इसका मतलब यह परिभाषित है, यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। यह परिभाषित क्यों है, थोड़ा इसको समझिए। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 99 तक, तो क्या इसको गिना नहीं जा सकता है? इसको काउंटिंग नहीं किया जा सकता है? यह निश्चित नहीं है, यह परिभाषित है। इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, यह कंफर्म है, इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए यह क्या है? परिभाषित है। और परिभाषित है तो समुच्चय तो होगा ही। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी परिभाषित है। यह परिभाषित क्यों है? क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने 2 उपन्यास लिखा है। एक का नाम है गोदान और दूसरा का नाम है गबन। तो ये 2 हैं, तो इसे हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, हमारे सामने उपस्थित है। तो इसलिए क्या है? परिभाषित है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है? यह परिभाषित है। और यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। जब परिभाषित है तो समुच्चय तो होगा ही। तो आपको पता चला कि यह परिभाषित क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2 ही उपन्यास लिखा है और 2 का इसको काउंटिंग कर सकते हैं, ये कंफर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह का मतलब, जैसे जितने भी संख्या है 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, ये माइनस में भी हो सकता है कि नहीं? तो ये जो भी नंबर्स हैं ये कंफर्म है, ये परिभाषित है, इसे काउंटिंग भी हम कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिभाषित है। यह क्या है? परिभाषित है, परिभाषित है, यह परिभाषित है। अतः जब परिभाषित है तो ये क्या होगा? समुच्चय होगा। अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप ही बताइए कि हम जो समुच्चय का जो पहला जो अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 1.1, इसमें जितने क्वेश्चन होंगे, क्या उन क्वेश्चनों को हम गिन नहीं सकते हैं? उसे काउंट नहीं कर सकते हैं? यानी यह परिभाषित है, यह निर्धारित है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यह परिभाषित है, यह परिभाषित है, अतः यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है, अतः यह समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो यह परिभाषित नहीं है। यह क्या है? परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यह परिभाषित क्यों नहीं है। क्योंकि दिया है सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। कोई जानवर मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, किसी और के लिए खतरनाक नहीं भी हो सकता है, इसलिए परिभाषित नहीं है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी गाय है, तो मेरी गाय मेरे को नहीं मारती है, मुझे परेशान नहीं करती है, तो मेरे लिए वो अच्छी है। लेकिन मेरी ही गाय किसी और को मार सकती है या मारती है, तो उसके लिए वो खतरनाक हो सकती है। तो एक ही जानवर मेरे लिए खतरनाक नहीं है और किसी और के लिए खतरनाक है। अतः हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? यानी एक ही जानवर को कोई खतरनाक कर भी सकता है और कोई खतरनाक नहीं भी कर सकता है, इसलिए यह परिभाषित नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं है।